बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 5A और क्वेश्चन नंबर 7 है। कंसीडर द सीक्वेंस 0 3 10 21 26। कहता है शो दैट दिस सीक्वेंस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। अब आप देख रहे हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, इसमें कोई सेम वैल्यू ऐड नहीं हो रही, डिफरेंट वैल्यू। यहाँ 3 का डिफरेंस है, फिर 7 का है, फिर 11 का है, फिर 15 का है। अच्छा जी, अब इसको वेरीफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के लिए मुझे कैसे वेरीफाई करना है, ये देखें। वैल्यूज लिखूंगा 0 3, इस तरह खुला खुला करके लिखना है आपने। 10 21 और 36। जी, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 3। नेक्स्ट टू में कितना है? 7। नेक्स्ट टू में 11 और नेक्स्ट टू में 15। जी, ये अगर फर्स्ट टाइम में हो जाता ना तो होता लीनियर सीक्वेंस। अब ये देखें सेकंड टाइम में ये हो रहा है, ये देखें इन सब में 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का और इसमें भी 4 का। तो अगर सेकंड अटेम्प्ट पे ये सेम आना शुरू हो जाए तो ये होगा क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। और अगर थर्ड अटेम्प्ट में जाके सेम होते, जिस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे, वो होता क्यूबिक सीक्वेंस। अच्छा, अब आपको ना इसके लिए कुछ फार्मूलाज याद रखने हैं। अब nth टर्म इसकी कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला आपको फर्स्ट याद रखना है। 2a इक्वल होगा एक वैल्यू के, फिर नेक्स्ट होगा 3a प्लस बी, ये आपको याद रखना है। और थर्ड होगा a प्लस बी प्लस सी, ये आपको याद रखना है। ये याद रखना है किसके लिए? क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के ये फार्मूलाज हैं जी। तो फर्स्ट 2a को इक्वल रखना है इस वैल्यू के, फर्स्ट वैल्यू के 4। यहाँ से a आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 2। अच्छा, अब इसको इक्वल रखना है इधर से सेकंड वैल्यू के 3, सॉरी इस सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू के। जिस तरह यहाँ फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू, तो अब a की जगह मैं उसकी वैल्यू लगा दूंगा 3। a की वैल्यू थी 2, ये आ जाएगा 6 और ये b, 6 ऐड हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो b आ जाएगा 3 माइनस 6 यानी -3। जी, अब इस वैल्यू को इक्वल रखना है इसके, यानी 0 के। तो a था मेरे पास 2 और b था -3 और मुझे कैलकुलेट करना है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 होगा और -1 है, इस तरफ आके +1 हो जाएगा। a b और c की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब इसकी जो nth टर्म का फार्मूला है वो है an² प्लस bn प्लस c। और इसमें जो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हैं वो मुझे इंसर्ट करनी है, bn और c। जी, a की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की थी? a की वैल्यू थी 2, तो ये 2n² हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी थी? -3n हो जाएगा और c की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2n² -3n और +1। ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। फिर मुझे कैलकुलेट करना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 80th टर्म और 81st टर्म। तो 80th टर्म और 81st टर्म मुझे पहले कैलकुलेट करनी है, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये मेरे पास nth टर्म है, इसमें जहां जहां n लिखा हुआ है वहां मैं 80 लगा दूंगा तो 80th टर्म आ जाएगी। 3 इंटू 80 और +1। जी, 80 का स्क्वायर होगा 1600, ये आ जाएगा 240 और ये 1। जी, 80 का स्क्वायर 1600 नहीं होगा, 6400 होगा। 6400, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 12800 -240 +1, तो ये आता है 80th टर्म आती है 12561। अब 81st टर्म कैलकुलेट करनी है तो इसी फार्मूले में जहां जहां मेरे पास n है स्टूडेंट्स, मैं क्या लगा दूंगा वहां 81। 81² 3 इंटू 81 और +1।
जी 81 स्क्वायर होता है 6561 और 81 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 243। तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6561 मल्टीप्लाइड बाय 2 13122 13122 22 माइनस 243 और प्लस 1। एक सेकेंड जी 13122 माइनस 243 प्लस 1 मेरे पास आता है 12880। जी मुझे इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना था T81 माइनस T80 उन्होंने कहा इन दोनों का डिफरेंस। तो ये था 12880 और ये है 12561 12561। तो ये मेरे पास आता है 319। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।